हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर 4 है, जो कि क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, राइट। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। और ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और मेरा नाम है संजय मंडोत्रा। ओके फाइन, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेक्चर को शुरू करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल मंडोत्रा जी। जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो उस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं या अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फॉर दैट यू हैव टू प्रेस बेल आइकन, राइट। ओके, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। बाकी जितनी भी साइंसेस है उनके साथ आपका जो फिजिक्स है वो कैसे रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है, इट इज सो इंपॉर्टेंट। कितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी साइंसेस की अलग ब्रांचेस हैं, अगर ये फिजिक्स ना हो, इसकी नॉलेज ना हो, बाकी साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको फर्दर प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। समझ गए बात को। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। साइंस इज सो इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी, फिजिक्स इज सो इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस दैट विदाउट द नॉलेज ऑफ फिजिक्स अदर साइंस कैन नॉट, अदर साइंस, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, मैं इधर मार्क कर देता हूँ। अदर साइंस कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस। इसकी नॉलेज, किसकी नॉलेज, फिजिक्स की नॉलेज ना हुए बिना आपकी बाकी जो ब्रांचेस है फिजिक्स की, सॉरी साइंसेस की, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। और ये हम आगे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, उनकी मदद से आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी पूरी की पूरी जितनी भी साइंस है ना, इसके 3 पार्ट किए हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं, ये आपस में सारी की सारी ब्रांचेस इंटर रिलेटेड होती हैं, सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। फाइन, एक दूसरे के ऊपर सारी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, फिजिक्स हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, फिजिक्स हो जाती है। मैं इन्हें ये भी बोल दिया है साथ में भी, आपस में ये इंटर रिलेटेड है। कई बार फिजिक्स को समझाने के लिए हमें केमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ती है और कई बार केमिस्ट्री को समझाने के लिए हमें फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। पर अगर मैं जो आपके साइंटिस्ट है वो क्या मानते हैं, फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी नॉलेज हमें नहीं है तो हम बाकी जितनी भी साइंसेस हैं उनकी फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। गॉट इट, फाइन। पहला पॉइंट ले लेते हैं कि फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। आपकी जो फिजिक्स है मैथमेटिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है उसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। जहाँ पे देखो आपके मैथमेटिक, अगर किसी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो देखना 12th में ये पढ़ेगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या पहली बार नाम सुन रहे होगे इनके, तो आप इन वर्ड्स को सुनोगे कहाँ पे जाके, 12th में जाके। लेकिन सरप्राइज वाली बात ये है, अब आपका एक यहाँ पे सब यूनिट आएगा इसी यूनिट के अंदर, जो कि क्या है, मैथमेटिकल टूल। मैंने पहले ही बोला था, मैथमेटिकल टूल ऐसा है जिसके अंदर हमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने पड़ते हैं पूरी फिजिक्स को समझने के लिए। और वहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स को इन चीज़ों की ज़रूरत थी पहले, तो फिजिक्स ने इन चीज़ों को बनाया। किन चीज़ों को, मैथमेटिकल के कुछ टूल्स बनाए, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। इन चीज़ों को किसने बनाया, पहले फिजिक्स ने बनाया, ताकि हम क्या कर सकें, इनको यूज़ कर सकें चीज़ों को समझने के लिए। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की मदद से इनको फर्दर और इम्प्रूव किया गया। इसलिए हम फिजिक्स में इनको थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। 12th में जो इनको मैथमेटिक्स होगा वो बिल्कुल इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेगा। तो चलो आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, द थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स
लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैथमेटिकल टूल्स, किसकी नॉलेज और कॉन्सेप्ट की मदद से, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की मदद से हमने क्या किया, डेवलपमेंट की, किसकी किसकी डेवलपमेंट की भी, कुछ मैथमेटिकल टूल्स की। अभी अभी मैं बोल रहा था ना, तो किसकी डेवलपमेंट हुई, मैथमेटिकल टूल्स की। वो मैथमेटिकल टूल्स आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी, आपकी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये सारी किसकी मदद से पहले डेवलपमेंट हुई, आपकी फिजिक्स की मदद से। फाइन, ओके। तो ये हो गया पहला पॉइंट आपका कि फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से आपकी फिजिक्स रिलेटेड होती है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है फिजिक्स इन रिलेटेड टू केमिस्ट्री। भाई जो केमिस्ट्री है उसके साथ भी फिजिक्स रिलेटेड है। कैसे, देखो भाई आपको पता है, आपने पढ़ोगे है ना, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप पढ़ोगे, जैसे एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स बनी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, ऑर्बिट के अराउंड, और ऑर्बिट के ऊपर इसके अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जो केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, मैं फिजिक्स में 12th में भी पढ़ाऊंगा आपको। फाइन, अब देखो, और बॉन्डिंग जो पढ़ते हो आप, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं, कैसे बने हैं उनकी स्टडी करनी है। तो ये जब केमिस्ट्री के अंदर आप इन चीज़ों की स्टडी करते हो तो पहले हेल्प किसकी लेनी पड़ती है आपको, फिजिक्स की लेनी पड़ती है। कैसे लेनी पड़ती है भाई, आपने छोटी छोटी चीज़ें देखनी है कि कोई एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी जब आपको स्टडी करनी पड़ेगी तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सरे की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अगर देखा होगा 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, वहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल समझा होगा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ लोगे अभी, और साथ में आप फिजिक्स में भी इसको अलग से पढ़ोगे। फाइन, तो आप देखना वहाँ पे एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्रैक्शन की, रेडियो एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसको समझने के लिए, केमिस्ट्री समझने के लिए। देखो क्या है यहाँ पे, The concept of interactions between various particles lead to understand the bonding in chemical structure of substance। देखो कोई भी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन का मतलब क्या, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस हो रही हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो जो केमिकल सबस्ट्रक्चर्स हैं सब्सटेंस के, उनको समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पहली बात फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, रेडियो एक्टिविटी हैज हेल्प्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में, वेरियस सॉलिड्स एंड मॉडिफाइड द पीरियोडिक टेबल। अब देखो डिफ्रैक्शन जो है आपकी, एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से हमने बहुत सारे सॉलिड यानी कि एटम्स, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्टिंग्विश कर पाए, बहुत सारे एटम्स को, एलिमेंट्स को हम क्या कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए। जब उनको हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, फिर हम उनको आराम से क्या कर पाए, अरेंज कर पाए, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल पे। उनको आराम से क्या कर पाए, पीरियोडिक टेबल पे अरेंज कर पाए। भाई पीरियोडिक टेबल पे ऐसे तो ना अरेंज कर लिया, पहले उनकी स्टडी की। स्टडी किसकी मदद से हुई, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी की मदद से। और ये डिफ्रैक्शन और रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आई, आपकी फिजिक्स से आई। अगर ये एक्सरे और डिफ्रैक्शन और रेडियो एक्टिविटी नहीं होती तो फिजिक्स जो है, अगर मीन्स फिजिक्स नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं होती, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आपको ये जो आपके एटम्स और एलिमेंट्स है उनके बारे में पता नहीं चलता, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता। अगर ये सब पता नहीं चलता तो आप पीरियोडिक टेबल ही नहीं बना पाते। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपके एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो पाते। इन शॉर्ट आपकी जो फिजिक्स है इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। कैसे, बिकॉज एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी ने क्या किया, हेल्प किया डिस्टिंग्विश करने के लिए किनको, सॉलिड्स को, एटम्स को, एलिमेंट्स को, और ताकि हम क्या कर सकें, मॉडिफाई कर सकें पीरियोडिक टेबल को। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, ओके। थर्ड पॉइंट है फिजिक्स इन रिलेशन। ये जो लिखी है ना पॉइंट, इन पॉइंट्स का तो आपको याद रखना ही रखना है किसके किसके साथ ये रिलेटेड है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं आपका फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो भाई, कैसे, एक सेकेंड, देखो भाई अगर आपको
सेल्स की स्टडी करनी है, ब्लड की स्टडी करनी है, ब्लड का अंदर आरबीसी कितने हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। अगर आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। और माइक्रोस्कोप कहाँ से आएगा? इट इज़ मेड बाय फिजिक्स। 12th में देखोगे आप, हम फिजिक्स में माइक्रोस्कोप बनाना सीखेंगे, मतलब कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है? आपकी बायोलॉजी में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो फिजिक्स के ऊपर डिपेंडेड है बायोलॉजी। और समझते हैं और कैसे, क्यों आपके 11th एंड 12th में तीनों सब्जेक्ट रखे होते हैं? यही रीज़न है, क्योंकि साइंस है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ओके फाइन, आगे देखते हैं और क्या एग्जाम्पल हो सकती है। आपको पता है अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन कोई फ्रैक्चर हो गई, तो उसको स्टडी करना है, तो डॉक्टर को ऐसे बाहर से तो ना पता चल जाएगा कि इसकी कहाँ से हड्डी टूटी हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे की ज़रूरत पड़ रही है। और एक्सरे कहाँ से आएगा? एक्सरे टेक्निक कहाँ से आई? फिजिक्स से आई। बात समझ आ रही होगी। आजकल जो कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है, किसकी मदद से की जाती है? कंट्रोल्ड एक्सरेज की मदद से। कंट्रोल्ड एक्सरे यूज़ की जाती हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। तो बेसिकली फिजिक्स वहाँ पे भी काम करती है। बात समझ आ रही होगी। ऐसे ही बहुत सारी जगह आपकी बायोलॉजी के अंदर ये क्या है? फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे देख लो, और क्या है, अगर आपको क्या करना है? बीपी चेक करना है, अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसके लिए भी प्रेशर, ब्लड प्रेशर आ गया, हम पढ़ेंगे इसको भी अलग से, आपके सिलेबस में है। तो प्रेशर को स्टडी करना, प्रेशर कहाँ से स्टडी किया जाता है आपका? विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। बात समझ रहे होगे। तो इस तरह से रिलेटेड है। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हेल्प अस टू नो द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, विच इन टर्न हेल्प टू नो द वर्किंग ऑफ द हार्ट। अगर हमें बीपी पता चल गया तो हमें हार्ट का भी पता चल जाएगा कि हार्ट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और क्या है? द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे हैज मेड इट पॉसिबल टू डायग्नोस द वेरियस डिसीजेस इन बॉडी एंड फ्रैक्चर इन द बोन। एक्सरे की मदद से हमें बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। और क्या पता चलता है? जैसे स्टोन है किडनी में कि नहीं है। बात समझ आ रही होगी। अल्ट्रासाउंड भी होता है और एक्सरे से भी पता चल जाता है। फ्रैक्चर्स है बोन्स में नहीं है, किसकी मदद से पता चलता है? एक्सरे की। समझ रहे हो बात को। ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। वो हेल्प करते हैं किसमें? स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में। स्किन डिजीजेस, कैंसर्स कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ, अभी भी बताया मैंने, विद द हाई एनर्जी रेडिएशंस, बोला ना मैंने, कंट्रोल्ड एनर्जी रेडिएशंस। एनर्जी रेडिएशंस क्या हो सकती हैं आपकी? एक्सरे हो सकती हैं, यूवी रेज हो सकती हैं। तो यही बोल रहा है कि स्किन डिजीजेस होती हैं आपकी, कैंसर होता है, इनको हम क्योर कर सकते हैं विद हाई एनर्जी रेडिएशंस, जैसे कि एक्सरे, यूवी रेस। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कैसे आपकी फिजिक्स रिलेटेड है बाकी साइंस के साथ। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है आपका? फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या है? देखो, जियोलॉजी, जियो वर्ड पता है ना, अर्थ है ना, अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ से जो कोई भी अर्थ क्रस्ट वगैरह की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। ओके फाइन, आते हैं हम पॉइंट पे। जैसे कि आपको रॉक्स की स्टडी करनी है ना, यही तो होता है इसके अंदर जियोलॉजी में। तो भाई आपको रॉक्स की स्टडी करनी है। अब रॉक ऐसा थोड़ा ना, किसी को अगर कोई रिसर्चर को रॉक की स्टडी करनी है तो वो अब हथौड़ा लेके जाएगा, रॉक को तोड़, इस पत्थर को तोड़ के देखेगा उसके अंदर क्या है क्या नहीं, ऐसा थोड़ा ना करेगा। वो क्या करेगा? एक्सरे का यूज करेगा। क्या करेगा? एक्सरे का यूज करेगा। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है। रेडियो एक्टिविटी का यूज करेगा। रेडियो एक्टिविटी क्यों यूज करेगा? रेडियो एक्टिविटी अगर किसी रॉक की, जब फॉसिल फ्यूल की एज का पता करना है, क्या करना है? एज का पता करना, तो वो क्या यूज कर सकता है? रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है, जो कि ये भी क्या है? फिजिक्स का फिनोमिना है। तो इसका यूज कर सकता है, इसको पढ़ेंगे हम 12th में, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए इन सभी टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं आपकी। इन सारी टर्म्स को आपने समझना है डिटेल में। फाइन। तो किसी चीज़ की एज को, फॉसिल फ्यूल होगी, रॉक हो गया, उसकी एज का पता करना होगा हमें, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? रेडियो एक्टिविटी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। जब भी किसी हम पुरानी चीज़, फॉसिल फ्यूल की स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी की मदद से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्यों कार्बन डेटिंग बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन का यूज़ करते हैं, कार्बन का एक आइसोटोप यूज़ करते हैं।
आपका होमवर्क है, आपने मुझे आंसर करना है कौन सा कार्बन का आइसोटोप यूज होता है कार्बन डेटिंग के लिए। सर्च करना, पता करना कि कार्बन डेटिंग के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है कार्बन डेटिंग के लिए। फाइन। तो इस तरह से आपकी जो फिजिक्स है इट इज रिलेटेड टू जियोलॉजी। आई होप बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स आ गया आप स्पेस की बात, अंतरिक्ष, है ना। अब देखो भी स्पेस में चीजें देखनी है अगर आपको, इफ यू हैव टू सी प्लैनेट्स, ये सारी चीजें अगर आपको स्पेस में देखनी है तो आपको क्या चाहिए, टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप जो बना है किसकी मदद से बना है, फिजिक्स की वजह से। और फिजिक्स आप देखोगे 12th में हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, तो कहाँ से आया, फिजिक्स की वजह से आया। तो इसलिए तो कौन से टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स ने हेल्प की हमें किसकी करने के लिए, स्टडी करने के लिए, किसकी, मोशंस ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम। रेडियो टेलीस्कोप्स हेल्प टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अवर गैलेक्सी। रेडियो टेलीस्कोप्स है, उन्होंने हेल्प किया हमें क्या करने के लिए, गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। टू डिस्कवर द पल्सर्स एंड क्वार्ट्स, ये पता ना स्टार्स आपके हेवनली बॉडीज है बेसिकली। और ये पता है आपको पल्सर्स क्या होते हैं, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हैं आपके, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में इनके बारे में। फाइन। तो आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको ये पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमी के साथ कैसे रिलेटेड है। आपको ये पूरा नहीं लिखना है, अगर आप नहीं लिख सकते हो पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमी के साथ कैसे रिलेटेड है। जितनी भी चीजें बताएं जरूरी नहीं है जितना लिखा हो यहाँ पे सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर दो। जो चीज आपको समझ आ रही है उसको अपने से लिख के आप लिख सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए। फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। तो आप टेलीस्कोप की डेवलपमेंट हुई, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप आप क्या करने लगे, हेवनली बॉडीज को भी देखना पॉसिबल हो गया आपके लिए विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। चाहे वो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो यानी कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जहां आपका रेडियो इंस्ट्रूमेंट हो यानी कि रेडियो टेलीस्कोप। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फिजिक्स कैसे रिलेटेड है आपकी बाकी साइंसेस के साथ। ऐसे बहुत सारी साइंसेस है जिनके साथ आपकी ये फिजिक्स रिलेटेड होती है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज का होमवर्क, एक तो मैंने होमवर्क दे दिया आपको बताना है कार्बन डेटिंग के लिए कौन सा कार्बन यूज होता है। ओके। दूसरा होमवर्क है आज आपका बताना है आपने फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। इसकी एग्जांपल देके आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे फिजिक्स कैसे रिलेटेड है आपकी बायोलॉजी के साथ। देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़े जा रहे हैं हम, एक टाइम ऐसा आएगा इतना सिलेबस हो जाएगा आप कवर नहीं कर पाओगे इनको। ओके। अब तक जितना मैंने पढ़ा दिया, मैं इसके सारे जितने भी आपको दिखता ना लिखा हुआ जी सारा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपने अगर कुछ रह गया लिखने वाला तो आप वहां से देख के लिख सकते हो, क्योंकि आपकी ये स्टार्टिंग में अभी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, तो मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगी फिर मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ ज़्यादा मेरा फोकस किसके ऊपर होगा, समझाने की तरफ होगा। क्योंकि इन चीज़ों को कलेक्ट करने में मीन्स ये टाइप करना सबको, फिर आपको लेक्चर बनाना, लाइव आना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे 4-5 घंटे लग जाते हैं एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में। तो अभी आप स्टार्टिंग हो, मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, कंसंट्रेट कर पाओ। तो आप अगर ये तभी हो पाएगा अगर आप डेली लेक्चर को अटेंड करते हो सिंसियरली, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी और आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दोगे। फाइन। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।